बगल में हमारे मीडिया प्रमुख सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है बहन स्मृति ईरानी जी से कि आपको संबोधित करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। इसलिए आज मैं विवश हूं कुछ प्रश्न पूछने के लिए। मेरा पहला प्रश्न भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक, साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की? मेरा दूसरा प्रश्न, केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन साल 2016 में? केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? केजरीवाल जी से मेरा चौथा प्रश्न, क्या यह सत्य है कि डिवीजन बेंच दिल्ली हाईकोर्ट ने 21/8/2019 के अपने ऑर्डर में यह कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल जी के न सिर्फ सरकार में मंत्री, उनके परम मित्र, उनके सहयोगी ने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की? अगर केजरीवाल जी के पास कोर्ट के इस दस्तावेज की कोई कॉपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधिवत बड़े सम्मान के साथ ये कॉपी ऑर्डर की उन्हें भेज सकते हैं। मेरा पांचवा प्रश्न, क्या यह सत्य है केजरीवाल जी कि सत्येंद्र जैन शेल कंपनीज के मालिक हैं? उन शेल कंपनीज का नाम है इंडो मेटाली इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगल यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनियां
वो अपनी धर्म पत्नी जी के साथ शेयर होल्डिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। एक और कंपनी JJ आइडियल एस्टेट लिमिटेड, इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सत्येंद्र जैन की, उनके परिवार की, उनकी धर्मपत्नी की, जिसको कल केजरीवाल जी प्रेस के माध्यम से ढांढस बंधा रहे थे कि भाभी जी डरने की जरूरत नहीं है। ये केजरीवाल जी के शब्द थे। क्या यह सत्य है, मेरा छठा प्रश्न, कि सत्येंद्र जैन ने 200 बीघा जमीन 200 बीघा जमीन कराला और चंडी, निजामपुर, बुधम, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के संदर्भ में इस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन का मालिकाना हक इन शेल कंपनियों के माध्यम से क्या सत्येंद्र जैन की ओनरशिप में, बेनिफिट में आया? मेरा सातवां प्रश्न, क्या यह सत्य है कि जो 200 बीघा की जमीन है वो उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के आसपास है जिसके संदर्भ में मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी का और आम आदमी पार्टी के माध्यम से क्या यह कारण बना कि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलराइज हुई? मेरा आठवां प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन आज प्राइम अक्यूज्ड हैं चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत? मेरा नौवां प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग की जो सत्येंद्र जैन जी की इनकम है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाए? यह प्रस्ताव स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनीज का था? मेरा आखिरी प्रश्न, जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? I would now like to give my comments in English. Yesterday, Mr. Arvind Kejriwal, the doyen of the Aam Aadmi Party, in a press interface, gave Satyendra Jain a clean chit. He presumed the role of a judge, and in the court of public opinion, absolved Satyendra Jain of all crimes. Hence today, through you, I beseech Mr. Kejriwal to answer a few questions. Question number 1.
Mr. Kejriwal, can you deny that Satyendra Jain, with the help of 4 shell companies, Indo Metal Impex Private Limited, Akinchan Developers Private Limited, Paryas Info Solutions Private Limited, Mangal Yatan Projects Private Limited, with the help of his associates and family members, can it be denied that Satyendra Jain laundered 16 crores 39 lakhs using 56 shell companies with the support of known Hawala entry operators of Kolkata from financial year 2010-11 to 2015-16? My second question to Mr. Kejriwal: is it true, Arvindji, that Satyendra Jain has declared that money laundered amounting to 16 crore 39 lakhs, representing the undisclosed income under the Income Disclosure Scheme 2016, in the name of his close associates, Ankush Jain, Vaibhav Jain, is a self-declaration by Satyendra Jain in the year 2016. Is it true, question number 3, that the Principal Commissioner of Income Tax has held that the unaccounted income of 16 crores 39 lakhs was not Ankush Jain, was not Vaibhav Jain, but that Satyendra Jain was the real owner of the income, ill-gotten money, amounting to 16 crores 39 lakhs. Since Mr. Kejriwal, in the case of Satyendra Jain, has declared himself to be a judge of Satyendra Jain's moral character, my question number 4 is this: is it true that the division bench of the Honorable Delhi High Court, through its order dated 21/8/2019, has confirmed the very findings of the Principal Commissioner of Income Tax, that Satyendra Jain indeed himself is the real owner of the money laundered amounting to 16 crores 39 lakhs? If Mr. Kejriwal does not have a copy of this court order, Karyakartas of the Bharatiya Janata Party are more than happy to send him a copy of the same. Is it true, my question number 5 is this, Mr. Kejriwal, that Satyendra Jain is the beneficial owner of shell companies, namely, again, I repeat, Indo Metal Impex Private Limited, Akinchan Developers Private Limited, Paryas Info Solutions Private Limited, Mangal Yatan Projects Private Limited, and he controls these shell companies through shareholding along with his wife. And ladies and gentlemen, if you remember Mr. Kejriwal's press interface yesterday, this is the same lady that Mr. Kejriwal extended support to. Is it true, additionally I ask, that in the company JJ Ideal Estate Limited, Satyendra Jain holds majority shares in the name of not only his wife, but also his father?
Question number 6. Satyendra Jain, is it true, Mr. Kejriwal, has purchased more than 200 bighas of land in the vicinity of unauthorized colonies? Out of this laundered unaccounted income of 16 crores 39 lakhs in the name of the shell companies that are beneficially owned by Satyendra Jain, and this land is in Kerala, Auchandi, Nizampur, Budham, North and Northwest Delhi. Question number 7. Is it true, Mr. Kejriwal, that providing huge return on the investment in the land in the vicinity of unauthorized colonies by Satyendra Jain was the real reason why the Aam Aadmi Party regularized these unauthorized colonies? Question number 8. Is it true, Mr. Kejriwal, that Satyendra Jain is now the prime accused under the Prevention of Corruption Act? Question number 9. Is it true, Mr. Kejriwal, that Income Tax Department has taxed money laundered income of 16 crores 39 lakhs in the hands of Satyendra Jain? Mr. Kejriwal yesterday said, corruption tantamounts to Gaddari. Hence, my last question to Mr. Kejriwal is this. Does he knowingly now give patronage to those who have not only deceived the treasury, but also deceived people, to those Mr. Kejriwal says should be declared as Desh ke Gaddar? How long, Mr. Kejriwal, will this Desh ka Gaddar continue to receive your support? I'll now open up the conference for some questions. देवेंद्र, इंडिया टीवी। पहले तो देवेंद्र जी, मैं केजरीवाल जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि सत्येंद्र जैन को पैसे मिले, और जिस कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं, जिस जमीन पे कोई इमारत ही नहीं बनी, उस जमीन पर आर्किटेक्ट क्या कंसल्टेंसी दे रहा था? और जिस जमीन पर कभी कोई इमारत नहीं बनी, क्या कभी आपने देखा है बिना इमारत की जमीन की कंसल्टेंसी 16 करोड़ हो? आमोद राय, टीवी 9। मुख्यमंत्री ने कल कहा कि उनको कोर्ट पे भरोसा है और कोर्ट जो करेगा उस पर उनको भरोसा है। क्या मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास नहीं था कि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की भूमिका पर पहले ही घोषणा कर दी थी? जैसा कि मैंने अभी अभी आपके सामने प्रश्नों की एक झड़ी रखी, उसमें प्रश्न नंबर 4 यही तो था आमोद जी, कि 2019 में ही कोर्ट ने यह घोषित कर दिया था कि 16 करोड़ 39 लाख का काला धन सत्येंद्र जैन का है। तब से लेकर अब तक कोर्ट की इस घोषणा की सूचना क्या अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी? अगर कोर्ट पर भरोसा है तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर भरोसा क्यों नहीं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।